नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रोसेंट एस्ट्रो में। आज हम आप सभी के सामने मौजूद हुए हैं एक नया विषय लेकर, जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं? तो मिथुन राशि के लोग बहुत ही हाजिर जवाब और बहुत ही फुर्तीले होते हैं। और मिथुन राशि के लोग बहुत ही चतुर होते हैं। इनकी चतुराई की वजह से इन्हें सामाजिक समारोह और पार्टी में आकर्षक का केंद्र माना जाता है। तो इसी विषय के बारे में मौजूद हुए हैं हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। शास्त्री जी, आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मिथुन राशि का क्या स्वभाव होता है? मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का क्या स्वभाव होता है और इनकी क्या खामियां होती है? मिथुन राशि का जो भी जातक होता है, आप कभी भी देख लेना वो उसका जो झुकाव होता है वो ज़्यादा सामाजिक होता है। अर्थात अपने घर वालों को समय कम देगा, बाहर वालों को समय ज़्यादा देगा। किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है, वो उसका सहयोग देने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है, निस्वार्थ भाव से। कहीं पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है, वो वहीं पर पहुँच जाता है। इस तरह के कार्यों में ज़्यादा ध्यान रखता है। यद्यपि वो कभी संत और साधुओं की संगति में बैठना शुरू कर दे, तो उसका जो मानसिक भाव है, वो साधु या संत आत्मक हो जाता है। अर्थात ये वह व्यक्ति साधना की दिशा में भी जा सकते हैं। ये मिथुन राशि के लोगों के स्वभाव में पाया जाता है। अगर इनके जीवन में कठोरता की बात करें, तो इनके जीवन में पग पग पर बहुत बार इन्होंने अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा यहाँ तक कि उन्हें अपने कर्म के माध्यम से जो पुरुषार्थ किया है, उसकी परीक्षा देनी पड़ती है। भाई इस कार्य में आपने कितना योगदान दिया है। यदि मिथुन राशि का कोई जातक छात्र है, अर्थात विद्यार्थी है, और वो अपने स्कूल कॉलेज में उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी की, और उसके अनुसार भी वो सोचता है कि मैंने तो गणित की पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी और गणित में जितनी इच्छा मैंने की थी, उतने अंक मैंने प्राप्त नहीं किए। ऐसा कई बार उनके साथ में हो जाता है। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय ये है, मिथुन राशि का जो जातक होता है वो अपनी दिशा में बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, परंतु कई बार उसको उसके अनुसार परमात्मा के द्वारा उसका फल नहीं मिल पाता। अर्थात कहीं न कहीं उसके अंदर कोई न कोई कमी रह जाती है। यदि ऐसी दिशा में उसके साथ कुछ ऐसा होता है, तो उसको भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र समर्पित करने चाहिए और गणेश जी का पूजन करना चाहिए, जिससे कि उसको अपने कर्म के अनुसार उस चीज का फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अन्यथा इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई विशेष बाधा नहीं आती। ईश्वर हमेशा इनका साथ देता है और इनका स्वभाव उद्यमी होता है। अर्थात ये उद्यमी का अभिप्राय है, ये संगठन के साथ चलने वाले होते हैं। जिस दिशा में भी अपने कार्य को शुरू करते हैं, हजारों व्यक्ति इनके पीछे पीछे चलते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति, ये जातक अपने जीवन को राजनीति या पॉलिटिक्स में आना चाहें, तो इन लोगों के लिए काफी अवसर है, क्योंकि ये काफिला खड़ा करने की जो शक्ति परमात्मा ने इनको दी है, अर्थात दूसरे व्यक्ति को ये आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये दूसरे व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, और जो दूसरे व्यक्ति को, समाज को, देश को, गांव को जोड़कर साथ लेकर चलता है, उसको कहते हैं नेतृत्व करने वाला। नेतृत्व करने वाला कौन होता है? नेता होता है। अर्थात ये किसी समाज को चलाने का कार्य भी कर सकते हैं। इलेक्शन आदि की दिशा में भी इन्होंने अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। ये छोटे लेवल से भी लेकर, यदि वो किसी गांव में रहने वाला हो, अगर वो किसी मेंबर या सरपंच का इलेक्शन भी लड़ना चाहे, तो उसके भाग्य में विजेता होने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए ये व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली और आकर्षित होते हैं। शुक्रिया शास्त्री जी। जैसे कि आपने हमें अभी बताया कि शिक्षक गणित में बहुत ही मेहनत करते हैं, कठिन परीक्षा करते हैं। तो बाकी की विषय में भी वो कैसे रहते हैं, बाकी के विषय में वो? इनके लिए जो संगृत विषय बताया गया, संगृत जो शब्द है, गुणित शब्द से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत का गुणित शब्द है। गुणित का मतलब ही होता है गुणा किया हुआ। वही तो गणित हुआ ना, क्योंकि गुणा कहाँ होता है? गुणा उसके अंदर ही होता है। तो ये गुणित स्वभाव वाले होते हैं, जोड़ मोड़ तो बहुत करते हैं। मिथुन राशि के जातक जोड़ और मोड़ तो बहुत लगाते हैं, परंतु गणित के विषय में ये पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि मेरे विषय में बाधाएं आती हैं या मुझे गणित समझ में नहीं आता। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपवाद भी बहुत होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। वो इंग्लिश में, मैथ में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। परंतु मैं जिस विषय की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं 60-70% के जो जातक होते हैं वो इसी स्वभाव के होते हैं। अन्य विषय उनके लिए सामान्य होते हैं।
इनको धार्मिक प्रवृत्ति में थोड़ा अग्रसर करने के लिए, इन्हें प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इन्हें ऐसे स्थान पर लेकर जाना चाहिए जहां इनकी प्रवृत्ति थोड़ी धर्म से जुड़कर रहे। क्योंकि इस राशि के जो जातक हैं वो दूसरी चीजों से या आकर्षित चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर उन्हें दुनिया की चहल पहल दिखे तो ज्यादा उसी चीज को देखना चाहते हैं। अर्थात इन्हें भौतिक दुनिया के अहाव भाव से दूर रखना चाहिए। जिस प्रकार से कोई शराब पीने का स्थान है या कोई क्लब है या कोई नृत्य आदि की किसी प्रकार की कई प्रशालाएं चलाई जाती हैं तो उनसे दूर रखना चाहिए। हाँ, संगीत प्रेमी ये बहुत ज्यादा होते हैं, इन्हें संगीत का अवसर कहीं भी मिलता है तो आपको दिख जाएंगे। कहीं भी आपको अगर स्वाभाविक भी दिखे कि तो बहुत ज्यादा कान पर अपने लीड लगा कर रखता है, जिसे हम बोलते हैं कर्णतंत्री, जिसका तंत्र कान में लगा है। हम सामान्य भाषा में प्रयोग करते रहते हैं कि लीड लगा रखी है, वो संगीत प्रेमी है। तो कहीं ना कहीं उसका संबंध मिथुन राशि के साथ में होता है। ये संगीत में अपने मन को जोड़ लेते हैं। ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य और अपने मन और अपनी उन्नति के लिए हमेशा वरुण देवता का ध्यान करते हुए इंद्र देवता की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इन जातकों को कई बार पानी की कमी भी हो जाती है। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, इंद्र देव की आराधना करें। बाकी सब आपके जीवन में सामान्य। ईश्वर आपकी हमेशा सफलता का मार्ग दिखाए और आपका कल्याण करता रहे। जी पंडित जी, ये तो बात होगी शिक्षा क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से व्यावसायिक जीवन में इनके लिए उपयुक्त रहते हैं। मिथुन राशि के जातक यदि चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर प्रयास करें और वो विदेश यात्रा का योग बनाना चाहें तो उनके मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। यद्यपि वो स्वयं का कोई कार्य शुरू करना चाहते हो तो ये अपने कार्य के लिए गत्ते का कार्य भी ये शुरू कर सकते हैं। इस राशि के व्यक्ति जो गत्ते का काम करते हैं, इसमें कागज भी आएगा, कॉपी किताब पेटी आदि का निर्माण करना, इस प्रकार की फैक्ट्री लगाना स्वयं का व्यवसाय। दूसरा व्यवसाय रुई का व्यवसाय, जिसको हम कपास आदि कह देते हैं, वहां से बिनोला आदि भी निकलता है जिसके द्वारा पशुओं का आहार बोला जाता है। इस लाइन का कोई बिजनेस करता है, खल बिंदोला या रुई से संबंधित, जिसमें रजाई कंबल तक या ऊनी वस्त्र भी आगे, इस तरह का कोई व्यापार करे तो उसमें भी ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि ये शिक्षित क्षेत्र में जाते हैं और इंजीनियर आदि लाइनों में, अर्थात कहने का अभिप्राय मेरा ITI या किसी मशीन या मोटर मैकेनिक या किसी गाड़ी से संबंधित दिशा में इनका विचार है, ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। इसलिए इनको इन दिशाओं में काम करना चाहिए। यद्यपि ये सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयास करते हैं तो ये गवर्नमेंट वकील भी हो सकते हैं, पटवारी भी हो सकते हैं, कानागो भी हो सकते हैं। अधिकतर इनका जो प्रभाव है गवर्नमेंट जॉब में, वो व्यवसाय अर्थात निर्णयात्मक शैली में जाता है। ये ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा पुरुषार्थी हों, ये अपने क्षेत्र में एक जज से लेकर एक रीडर तक के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ये जातक माने जाते हैं। शुक्रिया शास्त्री जी। अब आप हमें बताइए कि मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है? आर्थिक स्थिति में ये पूर्ण धनाढ्य तो मैं इनको नहीं कहूंगा, क्योंकि इनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। क्योंकि इनका स्वभाव कुछ खर्चीला स्वभाव होता है, अनावश्यक खर्च भी इनके हाथ से हो जाते हैं। यद्यपि 10 व्यक्तियों के साथ में ये घूमने या भ्रमण के लिए जाता है तो इनका हमेशा प्रयास यही रहता है कि अपने सभी मित्रों का खर्च में ही उठा लो। यदि कहीं पर भी इनको खर्च की बात आती है, 10 व्यक्ति वहां पर खड़े हुए हैं, तो ये इस राशि के व्यक्ति सबसे पहले अपनी ही जेब में हाथ डालेंगे। रुको रुको, मैं इस कार्य को करता हूं। अर्थात ये निस्वार्थ भाव रखते हैं। इनका जो मन का भाव है, ये किसी के धन का अपहरण नहीं कर सकते। जिस प्रकार बोलते हैं, पर धनम लोष्टवत अस्तु, विप्राय धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। पर नारी मातावत अस्तु, पराई नारी को माता के समान समझना चाहिए। ये इस भाव की तरह रहते हैं। ये कभी दुराचारी नहीं हो सकते, कभी स्त्री का अपमान नहीं कर सकते, किसी अपराधी प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रख सकते, अर्थात ये अपराध से दूर रहते हैं। इसलिए इनके साथ कलह होने जैसे झगड़े विवाद आदि प्रभाव इनके ऊपर बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि ये उन व्यक्तियों की तरह हैं, यदि ये मार्ग से जा रहे हैं और रास्ते में गली के बीच में कीचड़ मिलता है तो ये कीचड़ के बीच से नहीं जाएंगे, ये अपने आप को दीवार के पास से लेकर जाएंगे। अर्थात ये कीचड़ को नहीं छेड़ेंगे, अपना ही रास्ता बदल लेंगे। यदि कोई इनको आगे से कहेगा कि हम आपसे विवाद करेंगे तो ये स्वयं का रास्ता बदल लेंगे, अर्थात ये स्वयं ही अक्षमा प्रार्थी बन जाते हैं। इसलिए इनसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं।
ऐसा नहीं है कि इनको क्रोध नहीं आता, कई बार क्रोध आ जाता है तो ये अगर स्त्री इस रूप में जातक है मिथुन राशि की तो वो चंडी का रूप धारण कर लेती है, पूरे घर को लुट सकती है वो क्रोध अवस्था में जाए। यदि पुरुष को क्रोध आ जाए तो मरने मारने पर उतावला हो जाता है, ऐसे ऐसे भाव बोल देता है कि मैं तो स्वयं मर जाऊंगा या सामने वाले को मार दूंगा, घर वाले चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, ये मिथुन राशि उस जातक के जन्म के साथ में प्रभाव पड़ा हुआ है। कई बार हम आवेश में आकर कुछ अपराध भी कर जाते हैं, बाद में हमें पश्चाताप भी होता है कि जो बात आज मैंने मम्मी या पापा के साथ में बोली मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये क्या है, ये राशि का प्रभाव, ये जन्म के साथ में ही है। लेकिन पूत कपूत सुने पर ना सुनी कुमाता, बच्चे हजारों बार गलत हो सकते हैं लेकिन माँ बाप का जो हृदय है वो कभी भी उनके प्रति गलत नहीं होता। माँ और बाप तो वो तो दो ही हैं, वो एक ही जोड़ा है, लेकिन उनके पास में क्या है, उसके पास उनके 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रेम है उन पांचों फलों के ऊपर बराबर जाता है, निरंतर जाता है। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है, आने वाले जमाने में संतान को ये चिंता होगी कि मैं ना रखूं ये अपने पिता को रख ले, मैं ना रखूं ये रख ले, क्योंकि ये जो व्यवस्था आज हम भारतीय संस्कृति के अंदर देख रहे हैं ये कभी विदेशों में होती थी। इसको आप कहते हो ओल्ड एज होम, इसको हिंदी में हम वृद्धाश्रम कहते हैं। वृद्ध आश्रम कभी भारतवर्ष में नहीं होते थे, ये तो अंग्रेजों की प्रथा थी, क्योंकि उनके इमोशन भाव कम होते हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता है, वो अपने माँ बाप से दूर हो जाते थे और माँ बाप भी अपने पैसे में या अपने एंजॉय में उनसे दूर रहते हैं। उनकी आय, उनकी दाएं या जो दासी रूप में नर्स हैं वो उनके बच्चों का पालन पोषण करती हैं। अरे जिस माँ ने अपनी संतान को मिलाकर कभी हृदय से लगाकर अपने स्तन पान नहीं किया वो किस प्रकार से इमोशन जोड़ेगी। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ का प्रेम जाता है, माँ की श्वास जाती है, माँ का कण जाता है, माँ के खून का रक्त जाता है, उससे उसको दूध निर्मित होता है। प्रेम क्यों नहीं होगा। लेकिन आज की सभ्यता क्या है, आज की सभ्यता उस चीज से दूर जा रही है। हम क्या करते हैं, व्यक्ति ये सोचता है कि स्तनपान कराने से मातृत्व समाप्त हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये भारतीय संस्कृति है। आज तक कोई ऐसा जीव नहीं है, चाहे पक्षी है, चाहे पशु है या मनुष्य की संतान है, वो केवल मातृत्व वात्सल्य प्रेम के द्वारा ही पालित होता है, अन्यथा वो अपने इमोशन से रहित हो जाती है। आज हजारों परिवार ऐसे हैं जो स्वयं से अपनों से दूर हो जाते हैं, एक घर की छत के नीचे रहते हैं लेकिन आपस में कभी बात नहीं करते। ये क्या है, ये समाज बिखरता हुआ क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारी धार्मिक पड़ावों के ऊपर गहनता से पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ता जा रहा है। हमारे आज का युवा उस दिशा में जाना चाहता है, परंतु इस राशि के जो जातक हैं, मिथुन राशि के जातकों को हमेशा विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी दिशा किस प्रकार से जा रही है, या मेरे से कोई व्यक्ति प्रभावित तो नहीं हो रहा। परंतु ये सच्चे मातृत्व स्नेह के पाती होते हैं, ये जहां भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये अपने गुरुजनों और माता पिता का सम्मान करते हैं, ये किसी का अनादर नहीं कर सकते। इसलिए अंत में ये कितनी भी बाधाओं और संकटों का सामना करें, परम पिता परमात्मा इनको अपनी नैया से पार उतार ही देता है, इनके रुके हुए काम बन ही जाते हैं। लेकिन इनको आत्म संयम पर ध्यान रखना चाहिए, हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही हम इनके लिए मनोकामना करते हैं कि आप हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और ईश्वर आपका कल्याण करता रहे। शुक्रिया पंडित जी, आर्थिक स्थिति के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जानकारी दी है। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, मिथुन राशि वालों की शादी और पारिवारिक जीवन में क्या समस्याएं आती है और क्या इसका समाधान हो सकता है। मिथुन राशि के स्त्री और पुरुष जितने भी जातक हैं, यदि उनको वैवाहिक जीवन में ये अनुभूतित हो जाता है कि किसी न किसी प्रकार से मेरे वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं, वहां पर एक कारण तो ये हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, परस्पर अर्थात परस्पर एक दूसरे से कभी भी अपने घर वाले की निंदा न करें। पुरुष को कभी भी ससुराल पक्ष की निंदा अपनी पत्नी के सामने नहीं करनी चाहिए। पत्नी को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पति के माता पिता के बारे में कभी भी उसके समक्ष गलत न बोले। हजारों परिवार टूटने की समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। ये धार्मिक प्रवृत्ति भी है और ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जिसको आज की जनरेशन को पढ़ना, आज की जनरेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज के जमाने में संबंध अनेकों लोग बनाते हैं, प्रत्येक लोग संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि ये प्रकृति मानव का स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। यदि हम कमरे में किसी को बंद कर दें, 5-10 दिन में वो भी मर जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को दूसरा प्राणी चाहिए, उसकी आवश्यकता है। इसी भाव से, इन्हीं मनोकामनाओं से उनको सुदृढ़ बनाने के लिए इस राशि के जितने भी जातक हैं, उन्हें अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक दूसरे के पक्ष में कभी भी किसी की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। इस विषय में यदि उनको अपने
वैवाहिक जीवन को बिल्कुल अच्छी तरह चलाना है तो कभी भी पत्नी के समक्ष मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण से अभिप्राय है कभी भी वैवाहिक जीवन में अपने दाम्पत्य अर्थात अपनी पत्नी को असत्य नहीं बोलना चाहिए। इस वजह से भी आपकी राशि के जातकों के घर में या परिवार में टूटने की ज्यादा संभावना रहती है। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है, मां शारदा द्वारा स्थापित आपकी जिह्वा के ऊपर आपकी वाणी है, इसके ऊपर आप नियंत्रित रखें। जितना वाणी के ऊपर नियंत्रित होगा उतना ही आपकी कार्य कुशलता होगी और आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। फिर भी आपको लगता है मैं किसी न प्रकार से मेरी पति पत्नी के बीच का जो स्वभाव है या हमारे आपसी जो सूत्र है, एक धागा है, और वो किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हो रहा है, उसके अंदर कोई गांठ आ गई है, हमारे विचारों का तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्र देव की आराधना करनी चाहिए, शुक्र ग्रहों का पूजन करना चाहिए, दूध आदि का दान करना चाहिए, सफेद वस्त्र भी दान कर सकते हैं और चावल भी दान कर सकते हैं। उनका जीवन सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा और वैवाहिक जीवन कुशलता पूर्वक चलेगा। धन्यवाद पंडित जी। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि उन मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहता है? स्वास्थ्य से संबंधित उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका कैसे निपटारा करें? सामान्यतः मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये शरीर में लंबे चौड़े घुंघराले इनके बाल और इनकी नाक थोड़ी छोटी आकृति की और कान थोड़े बड़े होते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं इनके स्वास्थ्य में इनको सिर से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं, कान संबंधित रोग भी हो सकता है, आंखों पर चश्मा आदि भी चढ़ सकता है या गले संबंधित भी रोग हो सकता है। हमारा कहने का अभिप्राय है मिथुन राशि में जन्म लेने वाले जातकों को अपने कंठ से ऊपर हिस्से का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी प्रकार को उनको लगता है कि मेरे कान या गले या नाक में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम नजदीक में कोई भी चिकित्सक या किसी डॉक्टर का जाकर उसे सलाह लेनी चाहिए। यदि उसको बार बार ये पीड़ा हो रही है तो इसके पीछे कुछ शनि दोष भी हो सकते हैं, इसलिए उसे शनि भगवान की आराधना करनी चाहिए, लोहे की वस्तु शनिवार को दान करनी चाहिए और काला वस्त्र भी शनिवार को वो डोक को दान कर सकते हैं, सरसों का तेल भी वो दान कर सकते हैं या पीपल के नीचे जाकर जोत लगा सकते हैं। इसलिए उनके रोगों से उनको छुटकारा भी मिलेगा और रोगों से वो दूर रहेंगे। इनको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, यदि ये किसी खेल क्षेत्र में मिथुन राशि का जातक कोई खिलाड़ी है, कोई फुटबॉल का खेल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, जिसके अंदर उसको धावन क्रीड़ा करनी पड़ती है, वो कोई भी खेल हो जिसके अंदर जातक को धावन क्रीड़ा अर्थात जिसको दौड़ना पड़ता है, जिस खेल में उसको उस खेल के अंदर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है वो उस खेल में उच्च कोटि तक सफलता को प्राप्त करे, परंतु उसको अपने शरीर की कोहनी और सबसे मूल हिस्सा घुटना और अपने पैर के पंजों को विशेष रूप से बचा कर रखना है। इन पॉइंट के ऊपर उनको किसी न किसी प्रकार की चोट लगने की ज्यादा संभावना रहती है। जी शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन है आपका। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो में। धन्यवाद।